Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करेंगे। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दे दी है। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। विनेश फोगाट ने अपनी मां के नाम की गई इस पोस्ट में लिखा है कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अपनी पोस्ट में विनेश ने कुश्ती को अलविदा कहते हुए लिखा और माफी मांगते हुए कहा कि आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल मुकाबला अपनी कॉम्पिटिटर के खिलाफ 5-0 के अंतर से जीता था। कल ओलंपिक के फाइनल के लिए वो ओलंपिक के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान वो थी। लेकिन कल जब फाइनल का मैच होना था, उससे पहले जब उनका वजन मापा गया तो वो 100 ग्राम ज्यादा निकले और इस वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पूरे देश भर में इस पर चर्चा, इस पर बहस छिड़ गई और ये विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कहते हुए लिखा, मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। अपनी मां को ये ट्वीट लिखा, कहा कि आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। नितिन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कल की घटना के बाद से विनेश बहुत ज्यादा दुखी थी, इस वजह से ये फैसला लिया उन्होंने, या उनका इरादा था कि ये ओलंपिक खेलने के बाद वो इस तरह का कदम उठाएंगे, संन्यास का ऐलान करेंगे? राजीव, देखिए, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है फिलहाल कि क्या वो पहले से तय करके पेरिस गई थी कि अगर वो वहां पर मेडल लेती हैं या नहीं लेती हैं, उस दोनों ही परिस्थितियों में वो रिटायरमेंट अनाउंस करेंगी। लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली खबर है और बहुत दुखद खबर भी है कि विनेश फोगाट ने आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दे दी, ऐलान कर दिया है कि वो कुश्ती नहीं लड़ेंगी। देखिए, विनेश फोगाट का सफर जो है इतना आसान नहीं रहा था, खासतौर से पेरिस ओलंपिक बिल्कुल भी आसान नहीं रहा था। हमने देखा कि कल किस तरीके से सिर्फ 100 ग्राम का वजन जब उनका ज्यादा हुआ ऑफिशियल वेइंग के टाइम पर, उनको 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये एक बड़ा सेटबैक था विनेश फोगाट के लिए, क्योंकि विनेश फोगाट ऑलमोस्ट आप गोल्ड मेडल से एक कदम दूर थी। वो फाइनल मुकाबला खेलने उनको उतरना था और उससे कुछ देर पहले ही उनको आधिकारिक तौर पर जो है बोल दिया गया कि आप डिस्क्वालीफाई हैं, अब आप नहीं खेल सकती हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए वो पल कैसा होगा जिसने एक लंबे टाइम से तैयारी की, उन्होंने वो एक एक मुकाबला करके जीता, फाइनल तक पहुंची और फाइनल खेलने के ठीक पहले सिर्फ 100 ग्राम का वजन ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल्स ने उनको बोल दिया कि आप डिस्क्वालीफाई होती है। किसी भी खिलाड़ी के लिए इस चीज को समझना और उससे उभर पाना आसान नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान इसलिए हूँ क्योंकि विनेश फोगाट ने कल रात में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक अपील की थी कि मुझे जो है सिल्वर मेडल साझा किया जाए मेरे साथ, और उसका जो है जो अनाउंसमेंट था, जो ऑर्डर था, वो आज 11 साढ़े 11 बजे तक आना था। लेकिन उससे पहले ही विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर जो है जाकर इस बात की घोषणा कर दी कि वो अब कुश्ती से संन्यास लेती हैं। देखिए, मेरे हिसाब से विनेश फोगाट मेंटली बहुत टूट चुकी थी, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी नहीं चाहता है कि वो इस अपने करियर के बीच में आकर इस तरीके का डिसीजन ले। हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि यार मेरा एक करियर जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो, मैं उस जगह पहुंच जाऊं जहां पर मैंने ये अपने करियर की शुरुआत जब की थी और मैंने सोचा था कि मैं इस जगह पर पहुंचूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा मुझे कब संन्यास लेना है। लेकिन ये विनेश फोगाट तो बीच में अपने करियर के आधे सफर में ही, क्योंकि देखिए ये तीसरा ओलंपिक था विनेश फोगाट का, रियो वो गई, टोक्यो वो गई, वहां से निराश लौटी और पेरिस गई, वहां से भी वो निराश लौट रही। शायद उनके मन में निराशा इतनी ज्यादा थी, वो डिसअपॉइंट हो चुकी थी, जिसका नतीजा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अब विनेश हार चुकी है। और उनका मैसेज भी आप देखिए सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने मैसेज लिखा है अपने फैंस के लिए, दुनिया के लिए, साफ तौर पर लिखा है कि माँ, कुश्ती हार गई, सपने हार गए, अब मेरे से अब और नहीं हो सकता, तो मैं अब गुड बाय कह रही हूँ कुश्ती को। ये बहुत बड़ा डिसीजन है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और इस तरह के मेंटल स्टेट में राजीव किसी भी खिलाड़ी का पहुंचना और ये डिसीजन लेना, ये मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल का काम रहा होगा विनेश फोगाट के लिए, क्योंकि विनेश फोगाट के लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा था। तो अगर हम पॉलिटिकल अगर बात करें, प्रधानमंत्री खुद पीटी उषा के साथ टच में थे, सारे लोग वहां पर मौजूद थे और एक ऑप्शन भी था अभी उनके पास कि उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपील की थी। तो मेरे हिसाब से शायद उनको लग रहा था कि ये कुछ होने वाला नहीं है और मैं थक चुकी हूँ, अब मैं और नहीं कर सकती, और इसी का नतीजा है कि विनेश फोगाट ने आपको बहुत प्यार हो, उस
खेल को ऐसे मोड़ पर छोड़ना आसान नहीं होता नितिन। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन पूरे देश में ये मांग जोर पकड़ रही है कि वो फाइनल तक तो पहुंची थी और नियमों के मुताबिक वो जीती, वो सेमीफाइनल जीती और उसके बाद वो फाइनल पहुंचे, तो सिल्वर पर तो उनका हक बनता है। अगर ओलंपिक्स के नियमों में ऐसा नहीं है तो उनको ऐसे नियम बनाने चाहिए, क्योंकि वो नियमों के साथ खेलकर फाइनल तक पहुंचे थे, तो ऐसे में सिल्वर तो उनको मिलना ही चाहिए। इस बीच में रेसलर बजरंग पुनिया ने विनेश के संन्यास के ऐलान पर प्रतिक्रिया दे दी है। बजरंग पुनिया ने विनेश के पोस्ट पर लिखा है कि आप हारी नहीं, हराया गया है, हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगे, आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। बजरंग पुनिया ने ये पोस्ट किया है विनेश के संन्यास के ऐलान पर कि आप हारी नहीं, हराया गया है, हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगे। तो ये है उनका सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट, जिसमें बजरंग पुनिया विनेश के लिए लिखते हैं कि आप हारी नहीं, हराया गया है, जब हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगे, आप भारत की बेटी के साथ भारत का अभिमान भी हो। भारत में इस तरह की बातें चल रही हैं कि एक तरफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी निकाले जा रहे हैं कि किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको अयोग्य घोषित करवाया गया, और दूसरी तरफ लोग नियमों का भी हवाला देने वाले हैं कि नियमों के तहत हुआ है जो हुआ है। तो ये बजरंग पुनिया का जो निरंतर उनका सपोर्ट करते आ रहे हैं, जंतर मंतर पर भी साथ थे और बजरंग लगातार विनेश के खेल को देख रहे थे, उस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। अब आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि सिल्वर की उम्मीद अभी भी जिंदा है। और इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ निखिल नाज हमारे संवाददाता पेरिस से ही हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ये आखिरी उम्मीद भी है, लेकिन कितनी उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, एक आशा की किरण ज़रूर यहाँ पर नज़र आई है जहाँ तक विनेश फोगाट की बात है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि आप कुछ भी कर लें, मेडल तो हाथ में नहीं आने वाला, क्योंकि उस तरह की कुछ स्थिति बनी थी। लेकिन अब कुछ अच्छी खबर आई है, क्योंकि विनेश फोगाट ने, और मैं आपको एकदम बारीक जानकारी दूंगा, करीब 5 बजे शाम को पेरिस समय के अनुसार उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स को, ये कहते हुए कि मेरे साथ गलत हुआ है और आप मेरा फिर से वेइंग करिए। अभी भी करीब 4 घंटे हैं मेरे फाइनल बाउट के लिए, और अगर मैं 50 किलो से कम पाई जाती हूँ तो मुझे हक दीजिए उस फाइनल में शिरकत करने के लिए। जिसके लिए ठीक कुछ मिनट बाद CAS का उनको जवाब आया, ये कहते हुए कि नहीं, ये अब हम नहीं कर सकते, ये नियमों का उल्लंघन होगा। और क्योंकि फाइनल अब तय हो चुका है अमेरिकी रेसलर और क्यूबन रेसलर के बीच, तो अब फाइनल में यही दोनों भिड़ेंगे, तो इसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते। उसके जवाब में विनेश ने ये लिखा कि देखिए, अगर ये नहीं हो सकता तो मेरा हक बनता है सिल्वर मेडल पे, क्योंकि पहले दिन जब मैंने 3 मुकाबले जीते तो मैं 50 किलोग्राम के अंदर थी, उस कैटेगरी में थी, और मैं सेमीफाइनल जीतकर फाइनल तक पहुंची, तो सिल्वर पर तो मेरा हक बनता है, तो आपको मुझे जॉइंट सिल्वर मेडल देना चाहिए। उसके जवाब में CAS कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ने कहा है कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे, आप हमें कुछ समय दीजिए। करीब 24 घंटे का वो समय मांगते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि करीब 12 बजे, 11:30, 12 बजे भारतीय समय के अनुसार तब तक शायद CAS से जवाब आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता तो शायद शाम तक जवाब ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि CAS वैसे दरअसल एक कोर्ट है जहां पर खिलाड़ी जा सकते हैं जब भी उनको किसी तरह की परेशानी हो या वो किसी चीज़ को चैलेंज करना चाहते हो। बड़े बड़े खिलाड़ी भी गए हैं अलग अलग स्पोर्ट से। वैसे तो वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, आप कोर्ट पे जाते हैं जो यूरोप में मौजूद है, और उस पर काफ़ी सुनवाई होती है जैसे कोई भी कोर्ट केस होता है। लेकिन क्योंकि ये ओलंपिक खेल है, यहाँ पर एक एडहॉक कमेटी CAS की बैठी होती है जो तुरंत निर्णय लेती है कोई भी मुद्दे पर। तो इसलिए विनेश के मुद्दे पर एक तुरंत निर्णय लिया जाएगा, इसलिए 24 घंटे के अंदर हमें उम्मीद है कोई निर्णय लिया जाएगा। अगर वो जो विनेश की अपील है उसे स्वीकार करते हैं तो उन्हें फिर एक सिल्वर मेडल दिया जाएगा। जो भी निर्णय CAS लिएगी वो उसको IOC जो है, इंडियन ओलंपिक काउंसिल, उसे मानना होगा और फिर एक सिल्वर मेडल विनेश को देना होगा। बहरहाल अगर निर्णय लेती है विनेश के पक्ष में CAS और उसको लेकर IOC अगर खुश नहीं है या फिर वर्ल्ड रेसलिंग जो है वो खुश नहीं है,
तो वो भी CAS के पास वापस अपील कर सकती है, लेकिन उसकी सुनवाई फिर आगे दिनों में होगी और वो सुनवाई लंबी चल सकती है, और अगर उस सुनवाई में कुछ और पाया गया तो मेडल वापस भी ले जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल 24 घंटे में जो फैसला लिया जाएगा, अगर वो विनेश के पक्ष में जाता है तो उनको एक जॉइंट सिल्वर मेडल दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है। इससे पहले भी कई खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है। एक पिछले विंटर ओलंपिक्स में मुझे याद आता है एक स्केटर थी, उनके साथ किया गया था। हालांकि कुछ ऐसा मामला नहीं था, यहाँ तो वेइंग को लेकर मुद्दा बना हुआ है रेसलिंग में, वहाँ पर डोपिंग को लेकर था, लेकिन उन्होंने ओवरटर्न किया था जो निर्णय IOC ने लिया था और मेडल फिर 2 साल बाद उस खिलाड़ी को मिला। तो ऐसे पहले हुआ है। विनेश के पक्ष में जाता है नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है निखिल, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। भारत को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब 50 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश फोगाट का वजन लगभग 100 ग्राम अधिक पाया गया। विनेश के पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका था, वो प्रबल दावेदार थे, लेकिन वजन अधिक होने की वजह से फाइनल मुकाबले से कुछ घंटे पहले ही उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय कुश्ती महासंघ ने इसके लिए सपोर्ट स्टाफ को जिम्मेदार माना है। अब इस मामले में जांच कमेटी बिठाई जाएगी। विनेश फोगाट ने अपना ओलंपिक स्वर्ण महज 100 ग्राम से खो दिया। अब जांच के दायरे में है उनका सपोर्ट स्टाफ। पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ विनेश के सहयोगी स्टाफ की जांच करेगा। सेमीफाइनल मैच से पहले विनेश का वजन 49.9 किलोग्राम था। 3 मुकाबलों के बाद उनका वजन 2.8 किलोग्राम बढ़ गया। पूरी कड़ी मेहनत करने के बाद भी विनेश का वजन स्केल पर 50.1 था। विनेश फोगाट की टीम ने उनका वजन कम करने के लिए सख्त कदम उठाए। Team and the coach started off their usual process, which is of course limitation of water, no food, and you started with the whole process of sweating it out. And typically, you require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. So the whole night, the entire team, went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. सवाल ये कि आखिर इतनी सख्त स्क्रीनिंग के बाद भी विनेश का वजन कैसे बढ़ गया? इस गलत आकलन के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सपोर्ट टीम इतने महत्वपूर्ण मैच के लिए रणनीति बनाने में नाकाम रही? सपोर्ट टीम को इसका पूर्वाभ्यास क्यों नहीं हुआ? क्या विनेश का सपोर्ट स्टाफ उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है? मेडल 100% पक्का था और गोल्ड मेडल था, और ये हमारे 140 करोड़ देश की जनता का दुर्भाग्य है कि हम भारतीय कुश्ती का इतिहास बनाते बनाते रह गए। एक सवाल अब जो जहन में आ रहा है वो ये कि काफ़ी करीबी मामला था, 100 ग्राम कहा जा रहा है, 150 ग्राम कहा जा रहा है, जो भी है, क्या सपोर्ट स्टाफ से यहाँ सवाल नहीं खड़े होंगे जो डाइटिशियन है? 100% ये सपोर्ट स्टाफ का ही वो है, क्योंकि उन्हीं की खिलाड़ी तो प्रैक्टिस करने में और इसमें है, और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस विनेश ने दिया है, और ये इसके जिम्मेदार वही हो। ओलंपिक में हुई इस बड़ी चूक के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश के सपोर्ट स्टाफ को पूरी तरह से दोषी माना है, और अब इस मामले की जांच होगी कि आखिर चूक कहां और क्यों हुई। सपोर्ट स्टाफ की जांच के लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी। सपोर्ट स्टाफ में विनेश के कोच वोलेर अकोस, फिजियो अश्विनी जीवन पाटिल, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ वेन पैट्रिक लैम्बार्ड और मयंक सिंह गारिया के अलावा उनके साथी शुभम और अरविंद शामिल हैं। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान थीं। एक के बाद एक 3 देशों के पहलवानों को हराकर उन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई, लेकिन 100 ग्राम वजन ने उनकी पूरी मेहनत और भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
अब सवाल ये कि क्या विनेश का सपोर्ट स्टाफ भारत को स्वर्ण पदक से वंचित करने के दोष से बच पाएगा। हालांकि भारत ने स्वर्ण पदक जीतने का मौका खो दिया है, लेकिन जांच से भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने में मदद मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। एक तरफ विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन ने भारत से मेडल छीन लिया, वहीं वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू और एथलेटिक्स में अविनाश साबले को निराशा ही हाथ लगी है। मीराबाई चानू ने 114 किलो वजन उठाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। चानू ने कुल 199 किलो वजन उठाया और महज 1 किलो के अंतर से ब्रॉन्ज मेडल जीतने से वो चूक गई। थाईलैंड की सुरोचना खंबाव ने कुल 200 किलो वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया और चीन की वेट लिफ्टर झुई ने 206 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। पुरुषों की 3000 मीटर स्टीबल चेस के फाइनल में हिस्सा ले रहे अविनाश साबले भी मेडल से चूक गए। और ओलंपिक के स्केड्यूल में आज कौन कौन से मैच होने हैं, कहां कहां पर आपको उम्मीद करनी चाहिए, वो भी आपको बता देते हैं। ओलंपिक में आज भारत के खाते में 2 मेडल और आ सकते हैं। शाम को 5:30 बजे ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत और स्पेन के बीच में मुकाबला होगा, जबकि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा रात 11:55 पर एक बार फिर गोल्ड जीतने के लिए जेवलिन थ्रो के फाइनल में उतरेंगे। वहीं गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर का दूसरा राउंड दोपहर 12:30 बजे होगा, जबकि महिला रेसलिंग में अंशु मलिक का प्री क्वार्टर फाइनल दोपहर 3 बजे होगा। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।